morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 3 English Chapter number 4. तो उसमें हमें सबसे पहले एक पोएम दी है, तो चलो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लाइन में क्या लिखा है, हैव यू एवर कलेक्टेड सेल, यानी कि क्या आपने कभी सेल यानी कि शंख या फिर शिप, तो क्या आपने कभी शंख को कलेक्ट किया है। फिर चलो आओ देखते हैं शंख क्या होता है। शिप हमें समुद्र में मिलता है, जो एनिमल समुद्र में रहता है वही शिप बनाता है। ये सेल एनिमल का कवर होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। तो जब जीव मर जाते हैं तब ये हमें सेल समुद्र के किनारे पे मिलते हैं। तो आपको बताया कि सेल क्या होता है, तो क्या आपने कभी सेल को कलेक्ट किया है। तो इसमें हमें पोएम में कहा है कि इस पोएम को आपको पढ़ करके मज़ा करना है। तो सबसे पहले इस पोएम का नाम क्या है, सी सॉन्ग, यानी कि समुद्री गाना। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। आई फाउंड अ सेल अ कर्ली वन, यानी कि मुझे एक सेल मिला जो बहुत ही कर्ली यानी कि घुंघराले थी, यानी कि मुझे एक सेल मिली जो बहुत ही घुंघराली थी। सेल यानी कि शिप या फिर शंख। फिर लिखा है लेइंग ऑन द सैंड, यानी कि वो मिट्टी पर पड़ी मिली। आई पिक इट अप एंड टुक इट होम, यानी कि मैंने उसको उठाया और घर ले करके आ गया। तो देखिए हमें यहाँ पे इस साइड पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक लड़का है, उसको एक सेल मिली जो बहुत ही घुंघराली थी, वो उसको मिट्टी पर गिरी हुई पड़ी थी, तो वो उसको सेल मिली। फिर वो कहता है मैंने उसको उठाया और घर लेकर के गया। फिर क्या लिखा है, कोल्ड इनसाइड माई हैंड, यानी कि वो मेरे हाथ में बहुत ही ठंडी थी। तो ये सब कौन कह रहा है, ये जो साइड में हमें लड़का दिखाई दे रहा है वो ये सब कह रहा है। फिर वो आगे क्या कहता है, चलो आओ देखते हैं। मम्मी लुक एट इट एंड देन सेल हेल्ड इट टू माई ईयर, यानी कि मम्मी ने उसको देखा और उसके बाद मम्मी ने मेरे कान के नीचे आ करके रखा। यानी कि वो क्या कहता है, मम्मी ने उसको देखा और उसके बाद उसकी मम्मी ने वो लड़के के कान के नीचे रखा। फिर क्या लिखा है, एंड फ्रॉम द सेल देयर कम ए सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर, यानी कि उस सेल में से एक गाना आया, वो बहुत ही सॉफ्ट था, स्वीट था और क्लियर था। फिर आगे बढ़ते क्या कहता है वो लड़का, आई वॉज सरप्राइज आई लिसन हियर, यानी कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने बहुत ही मेहनत से उस गानों को सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, यानी कि लेकिन ये रियल है। रियल यानी कि उसमें से रियली आवाज़ आई है। आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग सेल, यानी कि मैं ये आशा करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा सुंदर सेल मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, यानी कि और आपको उसको गाते हुए सुन सको। तो वो लड़का है वो क्या कहता है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैंने मेहनत से उसको सुना। फिर ये जो गाना है वो रियल है। फिर वो क्या कहता है, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको भी एक बड़ा सा सुंदर सेल मिले और आपको वो गाना आप भी सुन सके। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स में क्या क्या लिखा है, सेल यानी कि शंख या फिर शिप। फिर लिखा है हेल्ड यानी कि पकड़ा, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित, कर्ली यानी कि घुंघराले और क्लियर यानी कि साफ। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, रीडिंग इज़ फन। तो हमें यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो चलो आप देखते क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी सेल, यानी कि बच्चे ने सेल कहाँ पाया था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द चाइल्ड फाउंड द सी सेल लेइंग ऑन द सीड, यानी कि जो लड़का था उसने कहाँ से शिप को पाया था, उसने समंदर के किनारे पे जो मिट्टी थी वहाँ पर उसको पड़ा हुआ मिला था। फिर सेकंड क्या लिखा है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द सेल, यानी कि बच्चे ने उस सेल को
साथ क्या किया, यानी कि उस बच्चे ने सेल के साथ क्या किया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द चाइल्ड पिक इट एंड टुक इट हिज होम इन हिज हैंड, यानी कि उस लड़के ने उसको उठाया और उसको हाथ में रखकर उसके घर ले गया। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, यानी कि उस बच्चे ने क्या सुना। द चाइल्ड हियर अ स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग, यानी कि उस बच्चे ने उस सीप में से एक अच्छा सा गाना हियर यानी कि सुना, स्वीट सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, वर्ल्ड बिल्डिंग। तो चलो आओ इसमें क्या लिखा है, पिक द रेमी वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो, द फर्स्ट इज वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे इसमें कहा गया है कि हमें राइमिंग वर्ड्स को पेयर में जोड़ना है और सबसे पहले जो फर्स्ट है वो हमें डन करके दिया है, जैसे कि लिखा है फाउंड तो साउंड। फिर दूसरा नंबर क्या है, कोल्ड, तो क्या आएगा बोल्ड। फिर लिखा है थर्ड पे टू, तो क्या आएगा लुक। फिर लिखा है सेंड, तो क्या आएगा हैंड। फिर लिखा है मम्मी, तो क्या आएगा टम्मी। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, फाउंड, तो क्या हुआ साउंड। फिर लिखा है कूल, तो कूल का क्या मैच होगा, कोल्ड का क्या मैच होगा, बोल्ड। फिर लिखा है टुक, तो ये रहा टुक, तो उसका मैच क्या होगा, लुक, तो ये रहा लुक। फिर लिखा है सेंड, तो ये रहा सेंड, तो उसका मैच क्या होगा, हैंड, तो ये रहा हैंड। फिर लिखा है मम्मी, तो मम्मी का मैच क्या होगा, टम्मी। तो ऐसे ही हमें जो राइमी वर्ड्स है वो पेयर में जोड़ने हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड चूसिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में ऑपोजिट वर्ड को ढूंढ के फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, उसमें से ढूंढ के हमें फिलअप करने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, फाउंड, तो लॉस्ट। फिर लिखा है हार्ड, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, सॉफ्ट, तो देखिए ये रहा सॉफ्ट। फिर लिखा है इनसाइड, तो इनसाइड का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, आउटसाइड, तो देखिए ये रहा आउटसाइड। फिर लिखा है टुक, तो टुक का ऑपोजिट का वर्ड क्या आएगा, गिव, तो देखिए ये रहा गिव। फिर लिखा है बिग, तो बिग का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, स्मॉल, तो देखिए ये रहा स्मॉल। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, कैम, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, वेंट, तो ये रहा वेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, पीक, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, ड्रॉप। फिर आगे क्या लिखा है, ट्रू, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, फॉल्स। फिर क्या लिखा है, करली, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ, स्ट्रेट। फिर लिखा है कोल्ड, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ, हॉट। फिर लिखा है स्वीट, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, बिटर। फिर लिखा है टॉल, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ, शॉर्ट। तो ऐसे ही हमें जो ऑपोजिट वर्ड है वो हमें ढूंढ के फिलअप करने हैं। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, लेट्स राइट, तो उसमें हमें एक सॉन्ग दिया है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। द सी इज़ बिग, यानी कि समंदर बहुत बड़ा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग, यानी कि समंदर बहुत बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यानी कि आप नहीं देख सकते कि समुद्र का दूसरा किनारा क्या है, वो आप नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, यानी कि आप समंदर को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जहाज में बैठ के क्रॉस कर सकते हैं। फिर लिखा है बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, लेकिन आपको इसके लिए बहुत दिनों तक चलना पड़ेगा शिप के अंदर। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, चूज़ द राइट वर्ड्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो पेयर में यानी कि दो ऑप्शन में जो वर्ड दिए हैं उसमें से जो सही हो वो हमें वर्ड लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द सी इज़ वेरी वेरी ब्लैक, तो क्या आएगा, वो बहुत बड़ा था या फिर फेयर था, तो क्या लिखेंगे, बिग। तो क्या हुआ आंसर, द सी इज़ वेरी वेरी बिग।
फिर सेकंड पे क्या लिखा है, यू कैन नॉट ब्लैंक द अदर साइड, यानी कि आप समंदर की दूसरी साइड नहीं देख सकते या फिर नहीं सुन सकते। तो आंसर क्या आएगा, सी, यानी कि आप समंदर की दूसरी साइड को नहीं देख सकते। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, यू ब्लैंक क्रॉस द सी, यानी कि आप किस में, यानी कि सी में बैठ के आप क्या कर सकते हो, यानी कि सी में बैठ के आप समंदर के किनारे को क्रॉस कर सकते हो। तो क्या आएगा, कैन, यानी कि क्या हुआ सेंटेंस, यू कैन क्रॉस द सी। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है, यू कैन क्रॉस इट इन अ प्लेन, यानी कि आप किस में बैठ के पार कर सकते हो, शिप। तो क्या हुआ सेंटेंस, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। फिर लिखा है से लाउड, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो दिए है वो हमें लाउड में बोलना है। लिखा है सी सेल्स, यानी कि वह समुंदर बहती है, यानी कि जो, यानी कि वह समुद्र शंख बेचती है। सी सेल ऑन द सी शोर, यानी कि वह समुद्री शंख बेचती है, समुद्र का छोड़ वहाँ पर समुद्री सेल बेचता है। तो ये हमें जोर से बोलना है। फिर आगे क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पे जो लिख के दिया है वो हमें पढ़ना है। साइलेंस, क्या लिखा है, साइलेंस। बर्ड सिंग, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो गाना गाते हैं। फोन रिंग, यानी कि फ़ोन है वो रिंग बजती है। पीपल टॉक, यानी कि जो पीपल होते हैं वो बातचीत करते हैं। डॉग्स बार्क, यानी कि जो डॉग्स है वो भौंकता है। काउज माउ, यानी कि जो काऊ है वो म्याऊ म्याऊ करती है। कुक्स क्रो, यानी जो कुक्स होते हैं वो क्रो क्रो करते हैं। बीज बज, यानी कि जो बीज होती है वो बज बज करती है। चिल्ड्रन हुल्लास, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो हुल्लास हाउस, यानी कि जो चिल्ड्रन है वो हुज हुज बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते क्या लिखा है, मैच द पेसिस विद द पिक्चर, यानी कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर दी है उसके साथ ये जो सेंटेंस है वो पैर में जोड़ने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, अ बर्ड सिंगिंग, यानी कि हमें वो ज्वाइन करके दिया है, अ बर्ड इज सिंगिंग। फिर क्या लिखा है, अ काउ मूविंग, तो काउ क्या करती है, मूविंग, तो हमें उसको काउ के साथ ज्वाइन करना है। फिर क्या लिखा है, अ फोन रिंगिंग, तो फ़ोन क्या करती है, रिंग बजती है फ़ोन में, तो उसको हमें फ़ोन के साथ ज्वाइन करना है। फिर लिखा है, अ डॉग बार्किंग, यानी कि जो डॉग है वो भौंकता है, तो डॉग कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा डॉग, तो उसके साथ ज्वाइन करना है। फिर लिखा है, अ कुक क्रोविंग, तो जो कुक है वो क्रोविंग करता है, तो हमें कुक के साथ ज्वाइन करना है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि कैसे ज्वाइन करना है। ये जो सेंटेंस है वो हमें सामने की साइड पिक्चर दिए है वो हमें पैर में ज्वाइन करना है।